प्रकाशित वाक्य से ये 3-4 मैंने आपको उसके विषय बताए। पहला विषय गंधक और आग की झील में कौन जाएगा, अंतिम न्याय कैसे होगा, दूसरी मृत्यु किसकी होगी, शैतान और उसकी दुष्टता की सेना का अंत कैसे होगा, और फिर पशु, झूठा भविष्यवक्ता और शैतान का अंत कैसा होगा। इसके विषय का ज्ञान मैंने आपको कल शुरू किया। तो मैंने आपको प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 2 से 8 और फिर उसके बाद 13 अध्याय उसकी 11 से 17 तक मैंने आपको उस पशु के बारे में बताया कि पशु जो है कैसे कार्य करेगा जब चर्च उठा ली जाएगी उसके बाद। और फिर 13 का 11 से 17 आयतों में बताया झूठे भविष्यवक्ता के बारे में भी, कि कैसे एक पशु जिसको घाव था, फिर दूसरा पशु आया और वो दूसरा पशु जो आया वो कैसे जो है वही झूठा भविष्यवक्ता बना, और वो जो है पहले पशु का नाम लेकर के कैसे लोगों को भरमाता था, जो कि अभी भी चल रहा प्रिय कार्य। अभी भी जो पहला पशु है, जो उसका दूसरा पशु झूठा भविष्यवक्ता अभी भी चर्च को भरमा रहा है, लोगों को भरमा रहा है जगह जगह पर, सिर्फ चर्च ही को नहीं अन्य लोगों को भी भरमा रहा कि वो सच्चाई को ना जाने, सत्य को ना जाने। इसीलिए प्रियो जब भी आप तुम प्रचार करते हो अपने लोगों में, अपने पड़ोस में जाए, तो सबसे पहले लोग ये एक सवाल ले आते हैं, धर्मों का सवाल ले आते हैं, अपने पीढ़ियों का सवाल ले आते हैं सामने। भूल जाते हैं कि पीढ़ियां भी पाप में मर गई और धर्म जो है यहीं पे रह गया, कोई नहीं लेके गया उसे। तो क्या चीज है जो व्यक्ति के अंदर जो है बदलाव मांग रही है, और वो है उसका पापों से छुटकारा, उसका आत्मा। तो व्यक्ति अपनी आत्मा की चिंता ना करते हुए व्यक्ति अपने दिमाग से और अपनी पोजीशन और समाज और मनुष्य के प्रभाव में रह करके सब कुछ को बाईपास करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे कर रहे हैं। जो लोग बदलना चाहते हैं मेरी और आपके जैसे, वो बदल चुके हैं। से हालेलुया, वो बदल चुके हैं, हम बदले हुए हैं। आज मुझे 29 साल हो गए प्रिय प्रभु के साथ चलते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए। झूठ नहीं बोलता हूं मैं, और परमेश्वर के भय में चलता हूं, बाइबल प्रार्थना संगति में अपनी लाइफ रखी हुआ है। मैं ही नहीं, जब मैं अकेला था 20 साल की उम्र में, उसके बाद मेरा परिवार प्रभु में आया, और उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे भी, और आज आपके सामने हम सेवा कर रहे हैं। और ऐसे आपकी भी एक गवाही है। सिर्फ मैंने विश्वास ही नहीं बल्कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर चमत्कारों को देखा, चंगाइयों को देखा, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को देखा, तो ये मेरे विश्वास को और मजबूत करते हैं। ऐसे ही आपके भी जीवन में चमत्कार, चंगाइयां और बड़े प्रभु के काम हुए हैं। जो जिस बात से आप निकल रहे थे, परमेश्वर के पास जब आए तो उसी घड़ी परमेश्वर आपको निकाला। और इस तरह से उन गवाहियों ने और उन जो प्रभु के काम हुए, उन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया और आपको विश्वासी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। और आप तब से लेके अब तक जो है वचन में बने हुए, बढ़ रहे आगे। हालेलुया। ये चीजें हैं। लेकिन अन्य जो लोग हैं, कई जिनके बीच में बैठते हैं, वो तरह तरह की बातें हम बोलते हैं विश्वास के बारे में, आस्था के बारे में। और हमारे समाज के अंदर आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे साधन लोगों ने बनाए। प्रिय, भ्रम से बचना, ये एंड टाइम है। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, दिन बुरे हैं। और कह रहा है शैतान जो अपना पूरा बल ले रहा है, शत्रु पूरा बल ले रहा है, कह रहा है उसके जो दुष्टों की जो क्या बोलते हैं वो जलते तीरों को जो भेजता है आपके ऊपर, तीरों को भेजता है ताकि किसी ना किसी तरीके से आपको भरमाए। तो बचे इन चीजों से। जो पशु के बारे में मैंने शिक्षा दी है, आज भी आप देख रहे हैं, पहाड़ों पे जाओ, जो जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये चीजें आपको प्रकट में दिखनी। मैदानी इलाकों में जो है झूठे भविष्यवक्ता और जो कई तरह के लोग आपको मिलने, जो लोगों को जो है भरमा रहे हैं, कईयों के हाथों को देख रहे हैं, कोई भाग्य को बताते हैं, और कई जो है आपके क्या नाम घर की पोजीशन को बताते हैं, और रंगों को बताते हैं आपके कि ये रंग रखो आपके घर में, ये बर्तन रखो अपने घर में, इस बर्तन को यहाँ रखो, या इतना खाना चींटियों को खिलाओ, आदमियों को नहीं, चींटियों को खिलाओ, और फिर इतना जाके पानी में डालो, मछलियों को खिलाओ तो तुम्हारा ये होगा वो होगा। फिर कुछ भी नहीं है, सब बात है। मछलियां जहां से पैदा हुई हैं वहां से खा लेंगी आराम से, चींटियां जहां से पैदा हुई हैं वहां खा लेंगी आराम से। तुम्हारा धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम वो अच्छा काम वो है, कोई कंगाल है, कोई विधवा है, कोई अनाथ है, उनका न्याय मत बिगाड़ो। कोई भूखा उसको खाना खिला दो, वो धन्यवाद करेगा परमेश्वर का, वो मनुष्य है। हालेलुया। और वो आपके लिए दुआ करेगा अपने सच्चे दिल से, तो वो जो दिया उसकी जो दुआ ना वो आपके ऊपर लग जाएगी, और वही आपके लिए आशीष का कारण बनेगी। आपको नहीं पता कितनी बड़ी अमूल्य होती है ये बातें, ये ब्लेसिंग्स जो होती हैं दूसरों से, दिलों से जो निकलती है। हालेलुया। तो मैंने आपको ये सिखाया झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, पशु के बारे में, उसके अंत के बारे में मैंने बताया। प्रकाशित वाक्य उसके साथ मैंने आपके लिए पढ़ा 19 का 19-20। वहां लिखा झूठा भविष्यवक्ता और दुष्ट पशु पकड़ा गया और अधोलोक में डाल दिया गया। झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु पकड़ा गया, ये एंड होगा उनका वहां पे। इससे पहले कि शैतान पकड़ा जाए
झूठा पशु और भविष्यवक्ता, इन दोनों को पकड़ लिया स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के ठहराए टाइम के अनुसार, और उसके बाद उनको गंधक की झील में डाल दिया। और जहां पर करा उसका धुआं जो है उठता रहता है, करा ऊपर उठता रहता है, उसका धुआं जो है अधोलोक में डाल दिया गया, अधोलोक में डाल दिया गया। और उससे आगे मैं आपको बताता हूं मिस्टर सेटन, मिस्टर सेटन का एंड कैसे होगा, जिसने सारे भरमाया, जिसने इतने बुरे हाल कर दिए लोगों को सच्चाई की राह पे चलाने के लिए। कितने लोग चले गए छोड़ के, उसका कहना मान लिया, उन्हें सच्चाई दिखाई भी उनको नहीं माना। उसका एंड कैसा होगा, पहले मैं एंड पढ़ता हूं ताकि उसके बाद उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका मेरे साथ निकलेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, उसमें आपके बैरी का अंत लिखा कि कैसे होगा। 20 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। इबलिस उसका नाम है, इबलिस उसका एक और नाम है लूसीफर। ये स्वर्गदूत था, परमेश्वर के सामने प्रधान स्वर्गदूत था। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं एंड के बारे में बता रहा हूं कि ये स्वर्गदूत था। और बाद में उसने जब दुष्टी तो इसको शैतान का नाम दिया गया, इबलिस नाम दिया गया। और इसने जो है प्रियो, जो जानवरों में सबसे धूर्त जानवर था। जब परमेश्वर ने सारे जानवर बनाए, एक ऐसा जानवर था जो सांप जिसे कहते हैं, वो सब जानवरों में धूर्त, क्राफ्टी था, गड़बड़ करता था। तो उसको इस्तेमाल किया मनुष्य के बीच में पॉइजन करने के लिए, पाप को पॉइजन करने के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो प्रियो शैतान भी उसे इस्तेमाल करता है जो टेढ़ी चाल चलता है। शैतान आज भी ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो शारीरिक और सांसारिक लालसा अभिलाषों में पड़े रहे। शैतान उनको इस्तेमाल करता है घर की शांति बर्बाद करने के लिए, पति पत्नी के बीच में रिश्ते को खराब करने के लिए, बच्चों और माँ बाप के बीच में दरारें करने के लिए, बहू और जो क्या नाम बहू बेटों के बीच में और सास ससुर के बीच में दरार डालने के लिए, और चर्च के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर कलह क्लेश अशांति फैलाने के लिए। हर जगह ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो उल्टी बुद्धि का उल्टा इस्तेमाल करते हैं, ज्ञान का उल्टा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं शैतान इस्तेमाल कर सकता किसी को। सांप जो है शैतान नहीं है, जानवर है, उसका आदत है काटने की, लेकिन उसको इस्तेमाल किया शैतान ने अपने लिए, इसीलिए जो है आज उसका रूप आपको दिखाया जाता है। उसने उस अजगर को, जो अर्थात पुराना सांप को, जो इबलिस और शैतान है, इबलिस उसका नाम लिखा है, शैतान है अजगर। अगर आप चाइना के हिस्ट्री को आप गूगल करें तो आपको वहां पे रेड ड्रैगन की पिक्चर मिलेगी। आपको चाइना के हिस्ट्री को आप गूगल करें, वो मानते हैं सरेआम से रेड ड्रैगन के नाम से। वो क्या है, वही प्राचीन सांप, उसका रूप है वो शैतान का, उसने उनके बीच में दिया। उसे मानते हैं, उनके फ्लैग के ऊपर, उनकी हर जो चीजें जो है, जो उनकी गवर्नमेंट की चीजें, उसमें भी वो साइन लगा होता है। उनकी दुकानों के बाहर भी देखना वही बने होते हैं, कई जगह आपने देखना प्लेटों के ऊपर भी वही बना होता है। शैतान इतना ज्यादा नेटवर्क है इस चीज बनाया वहां पर, और भी अब तो सारे संसार के अंदर। और उसे पकड़ करके 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 घंटे बाद खोला जाएगा, और फिर उसका एंड होगा। तो ये उसका जो है, ये तैयारियां हो रही हैं उसके एंड की, शैतान के एंड की। लेकिन इससे पहले शैतान जो चर्च जो है उठा ली जाएगी, जो ये सारा एंड होगा उसका, इससे पहले चर्च उठाई होगी, प्रभु के पास होगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप विश्वासी बने रहें, आप इसका अंत अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत पढ़ेंगे मेरे साथ, 20 का 7 आयत। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। मैं अब इसके बारे में बाद में बताऊंगा, जब वो इजराइल के जो देश में जाकर के कैसे लड़ता है और कैसे इसका एंड होगा वहां पर।
उस समय प्रियो ये जो धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, ये सब के सब राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु के साथ जो श्वेत घोड़े का सवार है, प्रभु यीशु मसीह सबसे आगे होगा और हम सब उसके पीछे श्वेत वस्त्र पहने हुए जय जयकार करते चलेंगे। उस लड़ाई में हम भी होंगे जब ये सारा इसका एंडिंग होगी वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी टाइम है, मैं बड़ी बेसब्री से उस समय का इंतजार कर रहा हूँ कि ताकि हम इन चीजों को देखें और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वहां पे लिखा है कि वो गोग और मगोग की जातियों को, जो सारी पृथ्वी के जो क्या नाम राजा हैं, अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको अधिकारियों को वो भरमाएगा कि चलो अब इजराइल के खिलाफ आके लड़े, ताकि इजराइल जिससे परमेश्वर प्यार करता है वो 1,40,000 जो लोग हैं वहां पर पवित्र प्रजा, वो उस समय वही होने धरती पर चर्च के नाम से, और कोई नहीं होगा। उनसे लड़ने के लिए वो आएगा, सारी उनको लेके आएगा, लिखा वहां पर। उन्हें भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। अब देखो, उसे नहीं पता क्या एंडिंग होने वाले शैतान को और उसके साथ जितने भी उसके वो होस्ट हैं, उसकी सेना, वो आएंगे और पवित्र नगर यानी कि यरूशलेम को घेर लेंगी। जैसे वो उस चीज को घेरेंगे यरूशलेम को, लिखा स्वर्ग से आग के बड़े बड़े मन के हाथ खुले गिरेंगे और इनको वहीं पर ही नाश कर देंगे। उनकी सारी सेना के ऊपर वो आग गिरेगी और उनको क्या करेगी? भस्म करेगी। किसको? गोग और मगोग, इन सारी जातियां जो जिनको जो लोगों को अधिकारी को इस्तेमाल करेगी, उनके ऊपर वो आग गिरेगी। और उस घड़ी जो परमेश्वर अपने पवित्र नगर यरूशलेम को इस तरह से बचाएगा। 10 आई अपने अपनी बाइबल में मेरे साथ पढ़ेंगे। उनका भरमाना यानी कि शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगिया में पड़े तड़पते रहेंगे। देखा, उस दिन कह रहा भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर कौन है? पशु और वो जुता वो भी वेलकम कराएंगे जी। आप आइए सर, आइए। हालेलुया। आप है वो सारे। आगे मैं बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसका जो है करा अधोलोक में पड़े लोग जो जिन्होंने इसको माना था, इसकी मुरली, और जो राजा थे वो उसका इंतजार करेंगे, कहेंगे हाय तू भी यहाँ पड़ा करा, तू जो जाति जाति को भरमाता था, तू यहां गया, तेरा ये हाल हुआ करा। तब ये जिनको भरमाया वो भी वहां पर ये उनसे डरवाता था। इसका हालात इतनी बुरी होगी ना, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। प्रभु ने अनुग्रह दिया हमारे को, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं अपने विश्वासी लाइफ को सही रखें, बनाए रखें, ताकि इन सब बातों का हम अंत देखेंगे। भैया अपने विश्वासी दौड़ को धीरज से दौड़ते रहें। सो प्रियो, उस शैतान की जो प्राचीन सांप था बांधा गया और उसको गंधक की झील में डाल दिया गया हमेशा के लिए। यह दूसरी मृत्यु हो, यहाँ पे लिखा है यह दूसरी मृत्यु होगी। तो किसकी होनी दूसरी मृत्यु? इसी की होगी। लेकिन जो विश्वासी है उनकी नहीं, हम पर दूसरी मृत्यु का राज्य नहीं होगा। तभी लिखा है मुर्दे जो प्रभु में सोए हैं वो जी उठेंगे। आपने देखा है जो प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु ने प्राण त्याग दिए थे क्रूस के ऊपर, तो लिखा धर्मियों की कब्रें खुल गई, और फिर तीसरे दिन जब प्रभु यीशु मसीह मोटों से जी उठे, तो वो भी जो धर्मियों की कब्रें खुली थी वो भी जी उठे। हालेलुया। और वो नगर में गए, बहुतों को दिखाई दिए, इसके बाद प्रभु के साथ स्वर्ग में उठा लेंगे। अब जो दूसरी शिफ्ट है वो हम है। दूसरी बार जब प्रभु यीशु में लेने आएंगे तो सिर्फ बादल पे होंगे, दूतों का आज्ञा देंगे और चर्च को उठा लेंगे। इससे पहले कि चर्च के आने से पहले, चर्च उठने से पहले, वो जो पहले सोए हमारे से पहले जो गए हुए प्रभु के पर विश्वास करते थे, वो पहले उठेंगे, उनकी कब्रें खुलेंगी और वो जी उठेंगे। जो आपके मेंबर, आपके घर के मेंबर है, विश्वासी थे, वो आपकी आंखों के सामने पहले वो उठा ली जाएंगे बादलों पे ऊपर। उसके बाद फिर हम उठेंगे, उनके पीछे पीछे हम भी जाएंगे, हम जीवित ही उठ जाएंगे। उसके आने तक हम जीवित रहे तो। हालेलुया। नहीं तो भी हम वैसे होगा जो हाल जिनका होगा, जो हमारे से आगे गए हुए हैं, हम भी पहले उठा ली जाएंगे, जो उस समय जिंदा होंगे प्रभु यीशु मसीह के आने की, दूसरे आने के ऊपर। तो प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो शिक्षा है इसके बारे में
समझा है उसे और आशीष पाई है। नेक्स्ट मैं आपके लिए अब शैतान के इसके कामों के इसके ओरिजिन के बारे में आपको सिखाना चाहता हूँ। शैतान के ओरिजिन के बारे में, मरे हुओं का न्याय होगा। अब नेक्स्ट है, अब देखो पशु, झूठा भविष्यवक्ता और शैतान ये डाल दिए गए उसमें। नेक्स्ट है, अब मरे का न्याय होगा, कोई भी इस समय नहीं बचेगा, चाहे कितने पहले और कितने बाद उसकी मृत्यु हुई है। अब परमेश्वर जो है उन लोगों का भी न्याय करेगा। उन्हें ऐसे उस समय को कहते हैं व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं, सफेद सिंहासन न्याय जब परमेश्वर करेगा। तो लिखा मरे हुओं का न्याय होगा उस समय, और उस न्याय से कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या करना है, ये सारी चीजें जो गलत है उनको खत्म करना है, नई धरती बनानी है, नया आसमान बनाना है, नई जगह देनी है, और अपने लोग जो उसके साथ है उसके साथ परमेश्वर ऐसा करना है। तो इसलिए ये सारी प्लानिंग है परमेश्वर की। अब पशु और झूठा भविष्यवक्ता वो सदलोक में अब दोबारा नहीं निकलेंगे, झूठी दूसरी मृत्यु उनके ऊपर। और तीसरा मिस्टर सेटन जो बनाता था सारे संसार को, जगत को, वो भी उसी में चला गया। अब कौन जाएंगे साथ में? नेक्स्ट 20:11 से 13 में देखा, इसे सफेद शासन का न्याय भी कहते हैं, और ये दूसरी मृत्यु सजा का समय होता है। इसे दूसरी मृत्यु की सजा का समय कहते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको देखा जो उस पर बैठा हुआ था, देखा उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया और उनके लिए जगह न रही। देखा अब शैतान जो पृथ्वी पर मारता था बदलोक में डाल दिया। चर्च उठ चुकी है ऊपर, पृथ्वी में जो भी जातियां थी जो कर रहे थे गड़बड़, उनके ऊपर आगे हाथ गोले गिरे और वो खत्म। ओके, अब तो उनका आत्मा जो है उस स्टोर चली गया दुलोक में। नेक्स्ट अब रह गई पृथ्वी और आकाश। जैसे ही व्हाइट थ्रोन जजमेंट लगेगी, जैसे ही वो व्हाइट थ्रोन रखा जाएगा और उसके ऊपर जब प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर यीशु उसके ऊपर बैठेगा, तो लिखा है उसके सामने से ये जो पृथ्वी दिखती है ना इतनी बड़ी, है ना, ये क्या लिखा है, पृथ्वी और आकाश भाग जाएंगे और उनके लिए जगह ना मिली। पृथ्वी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, आकाश का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात को पक्का करना है तो ये बात प्रियो गूगल करो और उसको जो ये गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी का वीडियो देखो, आपको वहां पर पता लगेगा कि इतना बाहरी स्पेस है, उसके अंदर एक गोला पृथ्वी है, दूसरा गोला सूरज है, तीसरा गोला चांद है, चौथा गोला ग्रह उपग्रह सारे है। उतना सारा खाली स्पेस है उसके अंदर, सब का सिंहासन। तो ये पृथ्वी जिसके ऊपर तुम लड़ाई झगड़े करते हो ना, ये मेरी जमीन है, मेरी जमीन का मेरी जगह है, इसमें तुमने ऐसा कर दिया, ये घर बना दिया या ऐसे कर दिया, अपना ये ले लिया, से गायब हो जाएगी जमीन का। आप जो अपने घरों के बाहर नेम प्लेट लगाते हैं बड़ी चौड़ी गोल्डन कलर में लिखा करके, पास्टर करतार सिंह का घर है ये और ये जमीन जो है करतार सिंह की जमीन है जी, और मेरे पास तो इसकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी है। ये पेपर सारे गायब हो जाएंगे फिर जब व्हाइट थ्रोन जज। आप तो चर्च तो उठा ली गई है, अब पृथ्वी जो है से गायब होगी, डिसअपियर हो जाएगी। हिंदी में गायब लिखा है, क्या लिखा है, भाग जाएंगे। भाग जाना अच्छा शब्द नहीं है, इंग्लिश में लिखा है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब है कि किसी ने इतना बड़ा थोड़ा मारा है ना, मिट्टी का ढेर होता है, उसके ऊपर थोड़ा मारा और उसके मिट्टी का उस ढेर का पता नहीं चला कि ये ढेर है ये मिट्टी है, पता नहीं चला। जो किसान है ना वो समझता है। हम थे तो बैलों के पीछे पीछे इतने बड़े बड़े ढेले निकलते थे उसके मिट्टी के। हमारे हाथ में जो होता है एक लकड़ी का होता है, डंडा सा लगा होता है और उसके आगे एक हथौड़े की तरह होता है, हम उसे बटान कहते हैं और आप क्या कहते हैं, तो वो हथौड़े की तरह होता है लकड़ी का। हम क्या करते थे, जोर से मारना उस पर मिट्टी के से, और जो इतना बड़ा ढीला होता है उसका चूर चूर हो जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे गायब हो जाएंगे आकाश भी और पृथ्वी, और ये सब सच देखेगी वहां प्रभु के पीछे से। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक छोटे बड़े सब मरे हुओं को, सो जितने भी धरती छोड़ के गए हैं अब तक और पहले की पीढ़ियां, सबको लिखा है कि वहां सिंहासन के साथ खड़े हुए देखा। पहली बात अंडरलाइन करेंगे, पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई। पहले लिखा है पुस्तकें खोली गई, फिर एक पुस्तक खोली गई।
इसका मतलब कि जो पुस्तकें खोली गई हैं नाम होंगे, और एक पुस्तक खोली गई है उसमें भी लोगों के नाम होंगे। तो वो कौन होंगे उस एक पुस्तक में, और कौन होंगे उस पुस्तकें में, जो बहुत सारी पुस्तकें खोली गई उसमें। अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। ये है व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जब लिखा जैसा उन सारी किताबों में लिखा गया था। इसलिए धरती पर जो हम कहते हैं ना, अच्छा करो, किसी का हृदय मत दुख करो, दुखी दो, किसी को ठोकर का कारण मत बनो, किसी के विरोध में जो मनुष्य करो और अच्छा करो, सबके साथ ऐसे हो। धरती पर जब आए थे तो हम किसी को नहीं जानते थे प्रियो, हमें एक परिवार दिया धरती के ऊपर परमेश्वर ने। उस परिवार को मैं नहीं जानता था जब मैं पैदा हुआ अपने परिवार में, मोहनलाल के घर में, सिस्टर मस्तों के घर में। हालेलुया, माय डियर मदर हंस रही है। मैं नहीं जानता था कि ये मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी मुझे कहती थी बेटा मैं तेरी मम्मी हूं, मेरे पापा मुझे कहते हैं मैं तेरा पापा हूं। तब मुझे बताया कि ये मेरा परिवार है। जब ऐसे बड़ा हुआ तब मुझे पता चला ये मेरे मम्मी है, मेरे पापा। कुछ देर पहले मेरे मम्मी पापा ये रट लगा, पापा से बात करो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो। मुझे रटा रटा करके पापा पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी बोले मम्मी बोल रहे। तो वो क्या इसीलिए अपने मुंह निकाल सको तुमको कोई आता है किसी को किसी गया ना, मैं अकेला आया हूं धरती पर। परमेश्वर के जो लोग हैं धरती पर, और वैसे भी सारे मनुष्य जो है उनके साथ अच्छा ही करना है। बाइबल हमें सिखाती है अपने भरसक सब मनुष्य के साथ भलाई करो, सबके साथ, खासकर विश्वासियों के साथ करो, सबके साथ और खासकर विश्वास के साथ। ये रिश्ता आपका खासकर विश्वास और सबके साथ। हालेलुया। लिखा उनके काम, चाहे वो 10 साल पहले चला गया धरती छोड़ के, 100 साल पहले धरती छोड़ के चला गया, जब भी गया धरती छोड़ के उसके काम हो लेंगे साथ में। प्रकाशित वाक्य में लिखा, हमने पढ़ा, कह रहा और कुछ नहीं जाता हाथ में, सिर्फ काम जाते हैं। आपके काम जाएंगे आपके साथ। इसलिए आज से अपने कामों को चेक करो, परमेश्वर के सामने सही हो जाओ। लिखा जैसा जैसा उनके कामों का अनुसार जो लिखे गए थे उनके अनुसार को बदला न्याय दिया गया। फिर लिखा समुद्र ने उन मरे हुओं को जो समुद्र में थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आप ध्यान रखना, जो समुद्र में डूब के मरे, परमेश्वर ने समुद्र को हुक्म दिया वो वापस आ गए। आग में जो मरे जल के, उनको आग ने हुक्म दिया, आग को हुक्म दिया, आग ने उगल दिया उन प्राणों को वापस। या कहीं भी गए जो गायब हो गए जैसे कहते उसका पता नहीं है। परमेश्वर हर प्राण को लेगा धरती से, जो उसने दिया धरती पर उसे लेगा। परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है प्रियो। लाजर की स्टोरी पढ़ लेना, 4 दिन का सड़ा हुआ, उसकी बहने के वो तो मर गया, तो दुर्गंध आ रही है। प्रभु ने कहा अगर तू मुझे विश्वास करती है ना, तो मैंने कहा तू महिमा को देखेगी। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, पत्थर डालगा। लाजर कहा, लाजर मिस्टर लाजर बाहर आगे पटियों से बंद। परमेश्वर के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को कहा फरीसियों से तूने रोकना है, कंट्रोल किया, कह अपने चेलों को मुंह बंद करवा ले कि ये तेरी स्तुति ना कर, ऐसा ना बोले तू राजाओं का राजा। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा अगर ये चुप हो गए ना तो मेरी महिमा के लिए ये चट्टानें जो है ना ये तड़क उठेंगी। ये बोल उठेंगी। प्रियो परमेश्वर है जिसके खड़े होने से लोग गिर जाते हैं, जिसके बोलने से समुद्र जो है सूख जाता है, जिसके नथनों की सांस से ही समुद्र का पानी जाम हो गया, लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है। अंधे देखने, लंगड़े चलने, मुर्दे जिंदे, तूफान, आंधी तूफान, पानी, हर चीज पानी पे चलने वाला परमेश्वर यीशु। हालेलुया। उसके लिए कौन रोक सकता? कौन सी दीवार है उसे रोक सकती है? कौन सा आप ताला लगा के उसे रखे? पौलुस सिलास के हाथ पैर लकड़ी में ठोक दिए थे, आराधना कर रहे राजाओं के राजा के, और जैसे उसकी उपस्थिति आई जेल के ताले खुल गए और हथकड़ियां खुल गई और बिल्कुल आजाद हो गए। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ पे लास्ट पढ़ रहा हूँ, उसका खत्म करने जा रहा हूँ।